बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम सेकंड ईयर इंग्लिश का यूनिट नंबर 6 जिसका नाम है इफ़, ये पोएम इसकी ट्रांसलेशन हो गई थी। आज की इस वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर हल करने की कोशिश करते हैं। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अहम है, तो इसको आपने समझना है और सही तरीके से याद करना है। क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ द पोएम इफ़, यानी इफ़ एक नज़म है, उसका जो मरकज़ी ख्याल है वो आपने बयान करना है। इसका आंसर हो जाएगा द मेन थीम ऑफ द पोएम इफ़ इज़ अ सक्सेसफुल लिविंग बेस्ड ऑन वैल्यू परटेनिंग टू सैनिटी, यानी कि कामयाब ज़िंदगी गुजारने के लिए क्या बेस्ड ऑन वैल्यू परटेनिंग टू सैनिटी। तो इसके आपने परटेनिंग टू सैनिटी का मतलब होता है अक्ल से मुताल्लिक, ठीक है। करेज हिम्मत को कहते हैं, इंटीग्रिटी इंटीग्रिटी कहते हैं सालमियत या दयानतदारी, विल पावर आपको पता है क्या है, कुव्वत इरादी। राइटफुल बिहेवियर सही रवैया एंड सेल्फ डेवलपमेंट, ये चीज़ें आपको जो है ना, ये चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए या ये इसका मरकज़ी ख्याल है, सही है। आ फादर इज़ स्पीकिंग टू हिज सन, बेटा अपने वालिद अपने बेटे से कह रहा है। एंड गिविंग हिम वैल्यूएबल इंस्ट्रक्शन, और एक मतलब उनको एक हिदायत कर रहा है अबाउट हाउ टू बिकम अ परफेक्ट मैन, कि एक बेहतरीन आदमी या एक मुकम्मल आदमी कैसे बना जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, मेक लिस्ट ऑफ ऑल क्वालिटीज़, एक आपने लिस्ट बनानी है ऐसी क्वालिटीज़ की ऑफ ए परफेक्ट मैन, एक बेहतरीन आदमी की। एज मेंशन, जो कि बयान की गई हैं किसमें, बाय द पॉइंट इन स्टेंजा 2 ऑफ द पोएम ऑफ लाइफ, जो स्टेंजा नंबर 2 में जो एक बेहतरीन आदमी की क्वालिटी खसूसियात बयान की गई हैं इफ़ नज़म में, तो वो आपने बयान करनी है, यानी इस सवाल में लिखनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉर बिकमिंग अ परफेक्ट मैन, एक अच्छा आदमी बनने के लिए, एंड शुड हैव टू डू हार्ड वर्क, सख्त मेहनत करनी चाहिए। अवॉइड मोर थिंकिंग, मतलब कि अवॉइड करना चाहिए, प्रेस करना चाहिए, रुकना चाहिए, बचना चाहिए ज़्यादा सोचने से। एंड ड्रीमिंग, सिर्फ ख्वाब देखने से। हैव द करेज टू फेस विक्ट्री एंड डिफीट अलाइक, यानी कि फेस विक्ट्री, विक्ट्री जीत को कहते हैं, डिफीट हार को कहते हैं। हार और जीत का एक जैसा मुकाबला करना चाहिए, लाइक एक जैसा। स्पीक ऑलवेज ट्रूथ, हमेशा सच बोलना चाहिए। और आगे है एंड शुड हैव द करेज टू रिबिल्ड व्हाट हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड, आपको मतलब वो एक अंदर ये खसूसियत होनी चाहिए कि जो मतलब आप तबाह हो चुका है उनको दोबारा बनाने की हिम्मत होनी चाहिए भाई। अदर विद फुल एनर्जी एंड स्किल, उसको मतलब कि एक हुनर और मुकम्मल तवानाई के साथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्लेन, वजाहत करना है द लाइन, उस लाइन की। और वॉक विद किंग नॉर लूज द कॉमन टच, यानी कि बादशाहों के साथ चलो लेकिन आम लोगों को ना भूलो, इसका मकसद क्या है, यानी इस लाइन का क्या मकसद है। इसका आंसर ये हो जाएगा, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा इन दिस लाइन द पोइट सेज दैट while among the common people and must keep his virtues and should not behave like laymen, ठीक है। यानी इस नज़म में शायर का ये मतलब है कि कॉमन among the common people and must keep to virtues and should not behave like laymen, इनके साथ बुरा सलूक नहीं करना चाहिए। वाइल इमांग द किंग, जब आप बादशाहों के साथ हूँ। वन शुड नेवर फील प्राइड एंड ईगो, और अपने ईगो में नहीं आना चाहिए, यानी तकबर फ़ख्र में नहीं आना चाहिए। वन शुड नॉट फॉरगेट कॉमन पीपल वाइल इन द कंपनी ऑफ बिग पर्सनैलिटीज़, या आप जड़ शख्सियत के साथ हो तो कॉमन आम लोगों को नहीं भूलना चाहिए। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन है साइट, हवाला दें ऑन एग्जांपल, उस मिसाल का ऑफ द यूज़ ऑफ पर्सनिफिकेशन इन द पोएम, इसमें पर्सनिफिकेशन जो इस्तेमाल की गई है वो आपने नज़म में बयान करनी है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा देयर आर सिवरल एग्जांपल्स ऑफ पर्सनिफिकेशन इन द पोएम इफ़, कई सिवरल का मानी होता है कई बहुत ज़्यादा, कई मिसालें बयान की गई है। हेयर इज़ वन एग्जांपल गिवन बिलो, इसमें एक नीचे बिलो मानी नीचे मिसाल बयान की जा रही है। इन द सेकंड स्टैंजा ट्रम्फ एंड डिजास्टर और एट्रीब्यूट ह्यूमन करेक्टरिस्टिक एंड कॉल्ड इम्पोस्टर और डिसीविंग, एक मतलब कि ये भी इंसान की ये भी खूबी है कि जो ट्रम्प क्या होता है फतह, और डिजास्टर नाकामी को कहते हैं, शिकस्त को कहते हैं। और एट्रीब्यूट ह्यूमन करेक्टरिस्टिक एंड कॉल्ड इम्पोस्टर और डिसीविंग, यानी कि धोखा देना। हु कैन बी फूल अस, यानी बी फूलिंग और डिसीविंग समवन इज़ ह्यूमन क्वालिटी, यानी कि बेवकूफ़ बनाना और धोखा देना ये भी इंसान की क्या है, खूबी है, सही है। तो यानी कि इस चीज़ों इन जैसे लोगों से भी बचना चाहिए जो बेवकूफ़ और
धोखा देते हैं, और इन जैसा ना ही इन जैसों में आना है और ना ही इन जैसा बनना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, व्हाट इज़ सिग्निफिकेशन ऑफ द टाइटल ऑफ द पोएम। इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको समझना है। इसका आंसर ये हो जाएगा, इफ़ इज़ वेरी शॉर्ट वर्ड इन इंग्लिश, यानी कि इफ़ एक नज़म का जो उन्वान है बहुत इंग्लिश में बहुत मतलब कि स्मॉल में लिखा गया है, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, लेकिन इसकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत है। द सक्सेस एंड फेलियर ऑफ़ योर लाइफ डिपेंड्स ऑन इफ़, यानी इफ़ पर आपकी जो ज़िंदगी पूरी इन्हिसार करती है। दिस स्मॉल इफ़ क्रिएट्स योर लाइफ, ये एक छोटा सा स्मॉल इफ़ जो है ये आपकी ज़िंदगी तख्लीक करता है। द क्रिएट्स पैदा करता है। द poet uses this title to show the readers that if you adopted these traits and characteristics you would become a great man and leaders of the world। अगर तुम इस इफ़ को अपना लेते हो और इन पर जो खसूसियात बयान की गई हैं वो आप अपना लेते हो तो आप एक दुनिया के बड़े रहनुमा या एक अजीम इंसान बन सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट डज दिस पॉइंट से अबाउट द वैल्यू ऑफ टाइम। फिर वक्त के बारे में क्या कहते हैं शायर। द पोइट इन द लास्ट लाइन्स टॉक अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ टाइम, वक्त के अहमियत के बारे में शायर आखिरी लाइन में बयान करता है, टाइम इज़ प्रीशियस, टाइम क्या है, कीमती है, एंड विल नेवर रिटर्न, कभी वापस नहीं आने वाला। हैंस वी शुड, चूँकि वी शुड यूटिलाइज ईच एंड एवरी सेकेंड ऑफ टाइम इन लाइफ, हम जो है ना हमें यूटिलाइज सही इस्तेमाल करना चाहिए हर सेकेंड, यानी कि हर ज़िंदगी के एक सेकेंड को। इफ़ यू डिड दिस, अगर तो आप ऐसा करते हो, यू वुड बिकम द ओनर ऑफ ऑल द रिचेस ऑफ द वर्ल्ड, तो दुनिया के तुम एक अमीर तरीन इंसान कहलाओगे। एंड बिकम अ मैन इन द रियल सेंस, और हकीकी मानों में आप एक अच्छे इंसान बनोगे, एक बड़े आदमी। ठीक है, तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी अच्छी इसने बात किया। क्यों? क्योंकि टाइम से मेरे ख्याल में शायद कोई कीमती यहाँ पर कोई चीज़ होगी। जिसने टाइम को सही तरीके से मैनेज कर लिया, सही तरीके से इस्तेमाल कर लिया, तो इससे बढ़कर और क्या चीज़ होगी। तो मतलब वो उसको खुद को भी पता चल जाता है कि अगर मैं टाइम को ज़ाया कर देता तो आज मैं कहाँ होता, अगर मैं टाइम यानी कि सही इस्तेमाल किया तो मैं कहाँ पर हूँ, ये बाद में फील हो जाता है इंसान को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द लाइन, अपने वो लाइन का मानी बयान करना है। विच इज़ मोर यू विल बी मैन माई सन, और यानी कि वो लाइन कहाँ पर है कि जिसमें वो शायर यानी कि वालिद कहता है कि तुम एक अच्छा इंसान बनोगे, कौन सी चीज़ अपना कर। दिस आर द, इसका आंसर ये हो जाएगा, दिस आर द लास्ट लाइन्स इन विच द पोइट कंक्लूड करता है, यानी कि उसका मुसर करता है बाय एडवाइसिंग हिज सन। ठीक है, अपने बेटे को नसीहत करते हुए, दैट इफ़ ही एक्ट्स अपॉन ऑल द एडवाइसेज ही गेव हिम, मतलब उसने जो नसीहतें उनको ऊपर बयान की गई हैं जो नज़म में, जो आखिरी लाइन वो कह रहे हैं ना, ही विल अचीव ईच एंड एवरी थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड एंड द ग्रेटेस्ट थिंग ही विल अचीव हिज दैट ही विल बिकम अ परफेक्ट एंड ट्रू ह्यूमन। वो कहता है कि अगर जो मैंने आपको बातें बयान की हैं, ये बातें आप अपना लेते हो तो तुम क्या बनोगे, एक दुनिया के बड़े और अजीम इंसान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज़ द रेमिंग स्कीम ऑफ द पोइम। इस नज़म की शायर की तरतीब क्या है, शायरी की तरतीब क्या है। तो मैं पिछले कई वीडियो में इसकी तफसील बयान कर चुका हूँ, तो अभी बस इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको तफसील से बताऊँ। बहरहाल आप ये देख लेना कि इस जो रेमिंग स्कीम है वो है ए बी और सी डी, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक्सेप्शन ये है कि पहला जो स्टैंजा है उसमें ए और बी सी बयान किया गया है। ठीक है, तो और ये जिसका पैरामीटर है वो लैम्बिक पेंटामीटर है। सही है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आखिरी क्वेश्चन हमारे पास है, स्टेट सम क्वालिटीज़ अदर देन वंस मेंशन्ड इन द पोएम दैट मेक्स अ सक्सेसफुल मैन। नज़म में बयान करदा खुशियत के अलावा कुछ और खुशियत बयान करें अगर ये कामयाब आदमी बनाती है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, सम क्वालिटीज़ ऑफ अ सक्सेसफुल मैन और द फॉलोइंग। तो अपने आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप 5-6 जितना भी ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सही है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, हार्ड वर्क। ठीक है, सख्त मेहनत को कहते हैं, पेशेंस सब्र को कहते हैं, सेल्फ रिलायंस या सेल्फ डिपेंडेंट। ठीक है, खुद पर इंसान ये करना, और ऑप्टिमिस्टिक यानी अच्छी सोच रखने वाला, मुस्बित सोच रखने वाला। और 5 है करेज, हिम्मत और इंटीग्रिटी, सलमियत या क्या हो जाता है, दयानतदारी। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी कि कहीं मसला आ रहा हो, पेश आ रहा हो, तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, शुक्रिया।